हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक को मैं छेड़ने जा रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि ऐसे टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है जो शुरू से ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो है वो इन चीज़ों को लेके बड़ी गॉसिप्स होती रही हैं, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव वे से देखूँगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। या अगर क्रिटिसिज़्म, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म भी होता है जो कि बहुत हेल्दी होता है, तो मैं चाहूँगा कि उस आप पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो का टाइटल है राजनाथ सिंह वीड गिव पाकिस्तान मोर देन आईएमएफ, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट, और ये वीडियो ली गई है डॉन चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ, ताकि हम बाद में रिएक्शन कर सकें, क्योंकि वीडियो भी कुछ तकरीबन है 7-8 मिनट की है। तो लेट्स स्टार्ट। हुकूमत की सांस में सांस आई होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का $7 अरब का बेल आउट पैकेज जो है उसको अप्रूव कर दिया। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क की सख्त मजम्मत की है। भारतीय वजीर दिफा के बयान को वाज़े एतराफ जुर्म करार दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और कोई भी दुनिया के जो वर्ल्ड जो बड़े बड़े पावरफुल ममालिक है वो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। हम मुसलमान है और काफिर और मुसलमान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हमसे ऐसे ही नफरत करते हैं। ये वैसे मैं एक चीज बताऊं, राजनाथ सिंह जी ने ना बड़ा जालिम किस्म का पैंतरा खेला है। वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना है कि आईएमएफ के पास क्या आप जा रहे हो यार, ये कोई नहीं है, 5-10 अरब डॉलर इतनी बड़ी चीज नहीं, आके ले लो हमसे, ले जाओ, फिर देख लेंगे बाद में। यकीन करें कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार की। और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा तो दे दिया है, लेकिन कड़ी शराइत भी आयद कर दी गई हैं। कहा गया कि पाकिस्तान को माहौलियात, करप्शन, इस्लाहात जैसे चैलेंजेस का सामना है। ये इंडिया हमारा असली दुश्मन है। एक तो वो मईशत बहुत बड़ी है, अच्छा। पाकिस्तान छोटी मईशत है, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की और हम हमेशा दफाई पोजीशन में हैं। अच्छा, ये तो नज़ारा दोस्त नहीं है, लेकिन उनसे हमने पैसे ले लेने हैं, उनसे ट्रेड का तो बोला गया ना कि ट्रेड करना है, लेकिन जब आपको कहा कि अभी सूद नहीं लेना है, तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान को बार बार इंडिया बोलता है कि टेररिस्ट है, हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट है, हमें वीज़ा नहीं मिलता, हमें कोई जॉब नहीं देता, हम पे यूरोप ने वीज़ा बंद कर दिए, यूएई ने बंद कर दिए, सऊदी अरब ने बंद कर दिए, हमें तो अब कोई एड भी नहीं देता ना। अब उन चीज़ों की हिस्ट्री जो होगी गुजर गई। क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बाहर दुनिया को एक्सपोर्ट किया है? इसको मतलब पता नहीं है कि जीडीपी किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे फजूल स्टेटमेंट इसने दिया है। मतलब हमारा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हम मुसलमान हैं, हम अपन अमन पसंद कौम है, तो ये इसने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। और जो लोग सरहद के उस पार बैठकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बतलाना चाहता हूं और उनको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, वह जहां बैठे होंगे वहां हम घुस कर मारेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतिम दिन प्रचार के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी देश नई दिल्ली के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता तो पाकिस्तान को भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से इस्लामाबाद द्वारा मांगे गए पैकेज से भी बड़ा पैकेज देता। बांदीपोरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014 से 2015 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो अब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये राशि पाकिस्तान आईएमएफ से जो मांग रहा था उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते तनावपूर्ण क्यों हैं, हम पड़ोसी हैं, अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते तो हम आईएमएफ से ज्यादा पैसा देते। उसके भरोसेमंद साथी भी अब मदद करने से पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान को समर्थन देने वाला तुर्की भी अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहा है।
सीमा पार से आतंक को शह दिए जाने पर उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। हमारी सरकारों ने पाकिस्तान को लगातार ये समझाने की कोशिश की है कि वो आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर बंद कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए, और उसकी वजह ये कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली, और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। बेल आउट पैकेज हम आईएमएफ से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी। अभी जो आज की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब अहमद साहब, उनका स्टेटमेंट है कि हम कुछ नए डिपार्टमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, कुछ नई मिनिस्ट्रीज, मतलब कुछ मिनिस्ट्रीज हैं 6 उसको ख़त्म करें, उनके पास रिजर्व्स हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया है, श्रीलंका को किया है, अफगानिस्तान को किया है, वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल एड दी है, और वो भी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े इजी किस्म की कंडीशंस के ऊपर, और उसके ऊपर मार्कअप भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, उन्होंने आगे बोला, आता है जिक्र कश्मीर का। जब कश्मीर का जिक्र आता है कि मोदी जी ने 2014-15 में अनाउंस किया था कि स्पेशल पैकेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम देंगे, जो अभी तक पहुंच चुका है 9,000 करोड़। कितना? 9,000 करोड़। और ये अमाउंट जो है ये बिगर देन वो अमाउंट है जो बेल आउट पैकेज आईएमएफ से हम ले चुके हैं। हमारे साइड के कश्मीर में हम कितने अरब डॉलर्स लगा चुके हैं? लास्ट 10 सालों की हम बात कर लेते हैं, वो भी तकरीबन 10 सालों की बात करें, 10 सालों में कितने बिलियन डॉलर्स हमने वहां डेवलपमेंट पे लगाए। ये वैसे मैं एक चीज बताऊं, राजनाथ सिंह जी ने ना बड़ा जालिम किस्म का पैंतरा खेला है। मैंने कहा ना, एक तरफ कश्मीर, उनका कश्मीर हमारे कश्मीर के कंपैरिजन बगैर बताए हो गए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा यार कोई नहीं, आप इधर उधर जा रहे हो, आप मेरे नेबर हो, मुझसे ले लो, कौन सा ये सब वो है, जब हाथ खुल जाएगा दे देना। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मौका है पाकिस्तान के पास अब पैसा लेने का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये होता है, और रुपया है बहुत बड़ा। हमने अगर पैसे एक दफ़ा ले लिया ना, फिर हम आते रहेंगे आपके पास पैसे लेने के लिए। और दूसरी बात, फिर आप कहेंगे जी वापस कब होगा, तो वो थोड़ा सा फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रा आप भाई जहन में रख लें। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो हम हाजिर है जनाब। आईएमएफ भी हमारे साथ यही कर रहा है, पहले हमें कर्जा देता है, जब हम उन्हें वापस नहीं कर पाते तो अपनी फंसा लेता। ये जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे हैं ना, सबसे पहले बात है हम मुसलमान हैं। ठीक है, हम अपनी टोटल जिंदगी जो है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जब कंपैरिजन नहीं करते हैं उनके अक़वाल से, उनकी फरमाई हुई हदीस से, तो हम गलत हैं। ठीक है, हम उनके अलावा कख भी नहीं है। ठीक है, तो वो फरमा चुके हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है। अच्छा, हमने उनके दोस्त बनने की कोशिश की और उन्होंने साबित किया कि वो आपके दोस्त नहीं है। क्या कह सकते हैं इस पे, सारी चीज़ें पता भी हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि अंदर गवर्नमेंट्स के अंदर के मामलात कुछ और होते हैं, आम बंदे को उसका पता भी नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है।
ایک عام شہری کو، ایک سیدھے سادے بندے کو اوپر سے جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا اصل میں ہوتا نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی بات کروں اگر، کیونکہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں ویڈیو پہ، ہم یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ، پولیٹکس کے حوالے سے ہم اگر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی نظر آ رہی ہے پرابلم ہمیں، یار شہر میں یہ مسئلہ ہے یا صوبے میں یہ مسئلہ ہے، ہم بیٹھے بیٹھے اس کا حل بھی ایک ذہن میں آ جاتا ہے نا ہمارے. لیکن ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار ایک عام شہری کے ذہن میں وہ اس مسئلے کا حل ہے، تو وہ اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں، اتنا پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے. تو خیر ہمارے یہاں سیاست کی روایت کچھ اور ہے، آپ کے یہاں پہ سیاست کی روایت کچھ اور ہے، اور آپ کے یہاں پہ جو سیاست کی روایت ہے وہ کافی پازیٹیو وے میں چل رہی ہے پچھلے 8 10 12 سال سے، جس کی مجھے خوشی بھی ہے، اور ہمارے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اوپر والا جو ہے وہ آسانیاں کرے. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر کہیں گے تو برے بنیں گے، اس لیے ہمیں برے نہیں بننا. اور دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہوں، بہتر ہوں، ایک واقعی سچے اور اچھے نیبر کی طرح ہم ایک دوسرے سے پیش آئیں. اس ویڈیو میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، وہ یہ کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں، ہم پڑوسی نہیں بدل سکتے، جو بات بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اچھے دوست بن کے رہنے کی ضرورت ہے، جس کا فائدہ بھی ہمیں ہو. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے سے، ایک دوسرے کے گلے پڑنے سے جو ہے فائدہ تیسرا بندہ لے کے جائے گا، جو تیسری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ لے کے جائیں گے. تو بہرحال اس ویڈیو کو اور ریئیکشن کو یہیں تک رکھیں گے. نیکسٹ اس ویڈیو میں نئے ریئیکشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے بائے بائے.